साउथ पार्क स्ट्रीट सिमेट्री 250 साल पुराना एक ब्रिटिश ग्रेवयार्ड, जहाँ मिट्टी के नीचे सिर्फ हड्डियाँ नहीं, शायद कुछ और भी दबा हुआ है। और लोग कहते हैं रात के 2 बजे के बाद कब्रों के बीच कोई चलने लगता है। कोई आदमी नहीं, कोई जानवर नहीं, बस एक काली परछाई। रात के करीब 1:45 कलकत्ता की सड़कें गीली थी। हल्की हल्की धुंध पूरी सड़क पर फैली हुई थी। दूर कहीं पुरानी ट्रैम की मेटालिक आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे शहर अभी तक सोया ना हो। लेकिन पार्क स्ट्रीट के एक कोने में एक जगह ऐसी थी जहाँ शहर की आवाज़ आकर मर जाती थी। साउथ पार्क स्ट्रीट सेमेट्री, पुराना लोहे का गेट हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। गेट पर जंग इतना था जैसे उससे सालों से किसी ने छुआ तक ना हो, और उसके पीछे सिर्फ अंधेरा, ऐसा अंधेरा जो फ्लैशलाइट की रोशनी को भी निगलने लगता था। दिन में टूरिस्ट यहाँ फ़ोटो लेते थे, कपल्स रील्स बनाते थे, गाइड्स ब्रिटिश हिस्ट्री सुनाते थे। लेकिन रात को ये जगह बिल्कुल बदल जाती थी। ऐसा लगता था जैसे सिमेट्री सांस लेने लगती हो, जैसे कब्रें सो नहीं रही, बस इंतज़ार कर रही हों। उस रात सिमेट्री के बाहर एक आदमी खड़ा था। उसका नाम था कबीर, एक्स क्राइम जर्नलिस्ट। पहले वो मर्डर केस कवर करता था, डेड बॉडीज़ देखना, क्राइम सीन में घंटों रहना, डार्क स्टोरीज एंड इन्वेस्टिगेट करना, ये सब उसके लिए नॉर्मल था। लेकिन 2 साल पहले एक इंसिडेंट के बाद उसने जर्नलिज्म छोड़ दिया। अब वो सीक्रेटली हाउंटेड लोकेशंस और अनएक्सप्लेन केस इन्वेस्टिगेट करता था। नॉट फॉर यूट्यूब फेम, नॉट फॉर व्यूज़, जस्ट एक ऑब्सेशन की वजह से, क्योंकि उसका मानना था हर हॉन्टेड जगह के पीछे कोई लॉजिकल रीज़न होता है। और इसी ऑब्सेशन ने उसको कोलकाता तक खींच लिया। पिछले कुछ महीनों से साउथ पार्क स्ट्रीट सिमेट्री के बारे में एक अजीब रूमर वायरल हो रहा था। लोग कहते थे 2 बजे अंदर एक शैडो दिखती है। किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन जिन लोगों ने उसे देखा उनमें कुछ लोग मेंटली अनस्टेबल हो गए, और 2 लोग अगले ही हफ्ते बिना वजह गायब हो गए। कबीर ने सिगरेट जलाई और सिमेट्री के गार्ड के पास गया। बूढ़ा गार्ड उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। कबीर ने पूछा, रात को अंदर जाना अलाउड है? गार्ड ने तुरंत मना कर दिया। सर, सुबह आ जाइए। कबीर हल्का हंसा। भूतों से डरते हो? गार्ड ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोला, डर भूतों से नहीं है, डर उस चीज़ से है जो भूतों को भी चैन से नहीं रहने देती। कबीर की स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई। रात 1:57 पर गेट धीरे धीरे खुला और कबीर अंदर चला गया। फ्लैश लाइट की रोशनी पुरानी कब्रों पर पड़ रही थी। कुछ ग्रेव्स इतनी बड़ी थी जैसे ज़मीन के अंदर पूरे कमरे बने हों। ब्रोकन एंगल्स, काली पड़ी क्रॉसेस, और उनके ऊपर बेल उग चुकी थी।
ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सिमेट्री को जिंदा दफन कर दिया हो। हवा बिल्कुल ठंडी थी, लेकिन अजीब बात यह थी, अंदर हवा चल ही नहीं रही थी। फिर भी पेड़ हिल रहे थे। रात करीब 2:05 पर कबीर एक पुराने मौजूलियम के पास कैमरा सेटअप कर रहा था। तभी उसको आवाज़ सुनाई दी, खट, जैसे कोई पत्थर पर उंगली घसीट रहा हो। कबीर तुरंत मुड़ा। कोई नहीं, सिर्फ कब्रें और अंधेरा। फिर कैमरा मॉनिटर 1 सेकंड के लिए फ्लिकर हुआ और फ्लिकर के बीच स्क्रीन पर एक चीज़ दिखी। दूर एक कब्र के पीछे एक लंबी काली फिगर, असंभव रूप से लंबी। उसका सर टेढ़ा था, जैसे गर्दन टूट चुकी है, और वो हिल नहीं रही थी, बस कबीर को देख रही थी। कबीर का गला सूख गया। उसने फ्लैशलाइट उस डायरेक्शन में मारी। कुछ नहीं, फिगर गायब। तभी कबीर के पीछे से एक आवाज़ आई, बहुत धीमी, बहुत पास, जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पीछे खड़ा हो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कबीर का पूरा शरीर जम गया। उसने धीरे से पीछे मुड़ना शुरू किया और उसी मोमेंट सिमेट्री के सारे कौवे एक साथ चीखने लगे और फिर पूरी जगह में अचानक बिल्कुल सन्नाटा छा गया। डेड साइलेंस, ऐसा साइलेंस जिसमें अपनी हार्ट बीट भी अजीब लगने लगती है। उस रात कबीर को समझ आया कि साउथ पार्क स्ट्रीट सिमेट्री हॉन्टेड नहीं थी, सच उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक था। किसी ने वहाँ कुछ बंद किया था और शायद वो अब बाहर आना चाहता था।